हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही देश और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापस होंगे। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी शेड्यूल के तहत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में मत प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिए खास तैयारियां की जा रही है। चुनावों की घोषणा से पहले ही चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है ताकि चुनावों के दौरान कोई समस्या पेश न आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि लोकसभा चुनावों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी अथवा प्रत्याशी की ओर से वोटरों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर कार्रवाई के प्रावधानों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आज आगाज हुआ है और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज चुनावों की तारीखों की घोषणा की है और उसके पश्चात विस्तार से सारी जानकारी दी है जो कि कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं। जो और क्या शेड्यूल है, जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो तारीखें अनाउंस हुई हैं उसका मैं आपको विवरण देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अधिसूचना जारी करने की हिमाचल में पहली बात तो सिंगल फेज इलेक्शंस हैं। पूरे देश में 7 फेजेस में ये इलेक्शंस हो रहे हैं और हिमाचल में सिंगल फेज में होंगे और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई को जारी होगी और जो नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है वो 14 मई रहेगी। स्क्रूटिनी की डेट जो है वो 15 मई रहेगी। विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो 17 मई रहेगी। इसके अलावा जो मतदान की तारीख है, डे ऑफ पोल जो है वो 1 जून अनाउंस निर्धारित किया गया है और डेट ऑफ काउंटिंग जो कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में सेम ही डेट ऑफ काउंटिंग रहेगी, वो 4 जून निर्धारित की गई है, जिससे कि पूरा ये जो पोलिंग प्रोसेस है 6 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो 4 लोकसभा सीट्स हैं उनके चुनाव जो हैं वो कराए जाएंगे, जिसमें कि हमारी जो 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, जिसमें कि शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ हिमाचल में जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाई इलेक्शंस हैं वो भी सेम ही उसका शेड्यूल रहेगा, सेम ही फेज में। उसका अनाउंसमेंट भी आज चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग का प्रश्न है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस चुनाव को कराने का, उसमें सबसे पहले तो नो रीपोल, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ट्रेडिशन नहीं रहा है, तो हमारा तो लक्ष्य है कि नो एरर, 0 एरर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा अगला है नो इंड्यूसमेंट, तो 0 इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है 0 वायलेंस, नो वायलेंस, वायलेंस फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, विच वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैविंग 0 वायलेंस इलेक्शंस। एंड नो कैंपेन क्लटर, जो कैंपेन के समय जिस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए और उसको कैसे अवॉइड करना है उसके ऊपर रहेगा जोर। और जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन को कैसे उसको रोकना है स्प्रेड करने से, जिससे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस्ड पार्टिसिपेशन रहे इलेक्शंस में सभी वर्गों का और सभी श्रेणियों का, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ और पीसफुल इलेक्शंस यहाँ पे हों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जहाँ तक कि
ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे 7,990 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी तक नोटिफाई हुए हैं। आफ्टर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो जो सभी स्तर पे जो है वो कंसल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो 7,990 पोलिंग स्टेशंस हमारे यहाँ नोटिफाइड हैं। जहाँ तक इलेक्टर्स का प्रश्न है, हमारा जो लास्ट समरी रिवीजन हुआ था वो 5 जनवरी 2024 की कट ऑफ को प्रकाशित हुआ था और उसमें 1 जनवरी की कट ऑफ डेट थी। लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूस अपडेशन में हमारे पास निरंतर जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको प्रोसेस किया जा रहा है और जो इलेक्टोरल रोल का अपडेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हो सकेगा। तो उसके 10 दिन पहले तक भी कोई अगर अप्लाई करता है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जा सकेगा। और मैं सभी वोटर्स से या सभी सिटीजन से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में अवश्य चेक कर लें, ये सही टाइम है। और अगर उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको शामिल करने के लिए एप्लीकेशन करें फॉर्म 6 पे। और अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई उनका एड्रेस चेंज है तो फॉर्म 8 में अप्लाई करें। तो अभी उनको रिवाइज्ड जो है वो आई मीन इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जो है वो अभी चलता रहेगा। लेकिन जो 1200 प्लस जहाँ पे वोटर्स हैं वहाँ पे और हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रहती है, तो वोटिंग की प्रोग्रेस अच्छी रहे और उसमें वोटर्स को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर वहाँ पे लगाया जाएगा उन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं। आपको मालूम ही है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमीडिएटली एनफोर्समेंट में आ जाता है और आ गया है, इमीडिएटली लागू हो गया है और इसके सभी जो प्रावधान हैं वो अब लागू होंगे, जिसके अंतर्गत स्पेशली जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई वो नई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकते, कोई नए प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास या कोई इनॉग्रेशंस वगैरह नहीं हो सकती हैं, और कोई जो है वो अपॉइंटमेंट्स या एड हॉक या अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती है। सिर्फ जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो नॉर्मल प्रोसेस है वो खाली चल सकता है। जन साधारण द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के जितने भी अगर केसेस हैं तो एक सी विजिल ऐप कमीशन का है, हमारे यहाँ पहले भी इस्तेमाल हुआ है और अच्छा रिस्पांस पिछले विधानसभा इलेक्शंस में उसका लोगों द्वारा दिया गया था। तो फिर सी विजिल ऐप के अंतर्गत अगर किसी को भी लगता है कि कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की या इलेक्शन रूल्स की, तो वहीं से स्पॉट से ही उसकी पिक्चर लेके या वो कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स या एसएसटी टीम्स हैं वो इमीडिएटली वहाँ पर जाएंगी। जो कमीशन द्वारा निर्धारित 100 मिनट्स का टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत जाके वो उस वायलेशन को चेक करेंगी और रिमूव करेंगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी। तो सी विजिल एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है जिसका लोगों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमने जो 1950 टोल फ्री नंबर जो है वो एक्टिवेट कर दिया है और इसमें जो कंप्लेंट्स हैं या एक सिंगल नंबर कर दिया है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल नंबर्स एट सब डिविजन लेवल्स ऑल्सो। तो एक ही नंबर पे कॉल करके विद द एसटीडी कोड कोई भी अपनी समस्या भी बता सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है या कोई क्वेरी हो तो वो भी उसके ज़रिए पूछी जा सकती है। तो 1950 का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जिसका आज कमीशन की जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी जिक्र था, जो हमारे टाशीगंग का पोलिंग स्टेशन है लाहौल स्पीति में, जो विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और पिछले विधानसभा इलेक्शंस में भी यहाँ पे बड़ा अच्छा एक उत्सव जैसे लोग इस चुनावों को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा अच्छा
एक माहौल वहाँ पे रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी पोलिंग स्टेशन हैं जो 10,000 फीट की हाइट से भी ऊपर हैं, जैसे लाहौल स्पीति, जैसे नाको है, और भरमौर में चसक बटोरी, और मनाली में काथी पोलिंग स्टेशन है जो 10,000 फुट से भी ऊंचाई पे है। जहाँ तक दूरी का प्रश्न है, हमारे सभी 7,990 में से सिर्फ हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस P-1 या P-2 हो गए हैं, यानी या तो मतदान की निश्चित तारीख से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जाएगा। सिर्फ एक हमारी बड़ा बंगाल की जो पोलिंग स्टेशन है उसको हम P-3 रखते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर नहीं वहाँ पे जा पाता तो बाय रोड जो है वो 3 दिन वहाँ पे पहुँचने में लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन, सबसे दूरी वाला जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी भरमौर में एहलमी करके पोलिंग स्टेशन है, जिसमें कि पैदल की दूरी 13 किलोमीटर पैदल की दूरी पर वो स्थित है, और जहाँ पे 183 मतदाता हैं। भटियात में एक पोलिंग स्टेशन है 73 चक्की, जो भी 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, पैदल का डिस्टेंस 13 किलोमीटर है, उसमें मतदाता 135 हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे मतदाता हैं वो डलहौजी में मनोला पोलिंग स्टेशन है, मनोला 1, जहाँ पे 1410 वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं एज ऑफ नाउ। और सबसे कम जो है हमारा, एक तो शिमला का समर हिल है जहाँ पे कि 34 हैं, और किन्नौर में का है जहाँ पे 16 वोटर्स ही हैं। 16 वोटर्स के लिए भी पोलिंग स्टेशन वहाँ पे बनाया जाता है। टशीगंज का मैंने बताया आपको, और एक दो और हमारे बड़े यूनिक पोलिंग स्टेशन हैं। तो हिमाचल में फ्रॉम बोट टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर वी हैव टू कम्यूट टू रीच द पोलिंग स्टेशंस, आवर पोलिंग पार्टीज। तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन हमें पानी में से होके भी जाना पड़ता है, तो बोट से जाते हैं, जो कि फतेहपुर में है, सतकुटेड़ा, और इसमें 97 हमारे वोटर्स हैं। और बैजनाथ में ऑफ कोर्स बड़ा बंगाल है, जहाँ पे कि बाय एयर जो है हमें पोलिंग पार्टी को पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके अंतर्गत 150 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो केवल महिला कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे, और 29 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो सिर्फ दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे, और 54 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे। और मॉडल पोलिंग स्टेशन हम प्रयास करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से 4 जो है मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएं। मतदान में सहभागिता बढ़ाने हेतु हमने कुछ विशेष अभियान इस बार शुरू किए हैं। पहला तो एक मिशन 414 है, जिसमें हम लोगों ने 414 ऐसे पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मत प्रतिशत पिछली लोकसभा इलेक्शंस में 60% से कम था। सो 414 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, उस पर एक विशेष जोर रहेगा, विशेष टारगेट रहेंगे। इसके अलावा हमारी पिछले विधानसभा इलेक्शंस में हमारा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज था 72.42, और उससे नीचे जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि 63 से 70 तक जिनकी पोलिंग परसेंटेज रहती थी, उसमें हम वो 22 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, उसमें हमने एक कैंपेन शुरू किया है 22 गोइंग टू 72, कि ये जो 22 पोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनका मत प्रतिशत काफ़ी कम रहता था, वो कम से कम जो हमारा स्टेट एवरेज पिछली बार का था वहाँ तक पहुँचे। और ऑफ कोर्स हमारा जो ओवरऑल लक्ष्य तो यही है कि जो हमारे विधानसभा इलेक्शंस में जितनी पोलिंग परसेंटेज रहती थी, लगभग 76% रही थी, वो उतनी ही एटलीस्ट लोकसभा में रहनी चाहिए, बिकॉज हमें लोगों को अवेयर करना है कि लोकसभा इलेक्शंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि आपके विधानसभा इलेक्शंस हैं। तो अगर विधानसभा इलेक्शंस में 76% लोग वोट दे रहे हैं तो लोकसभा में भी उससे ज़्यादा ही वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो डिफरेंस है उसको हमें ख़त्म करना है। हाँ, उसके लिए जैसा मैंने बताया कि जो बाई इलेक्शंस के लिए एक तो अलग ईवीएम वोटिंग मशीन्स अलग होंगी, वो अलग वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर होंगे, और
उनके जो स्टोरेज और काउंटिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी सेपरेट रहेंगी। सर इसमें सप्लीमेंट्री एक ये है कि जब मामला एक एक करके। कोर्ट में है, या। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बाई इलेक्शन हो सकता है? अब ये तो कमीशन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, सर जो तो वे डिस्क्वालीफाई हुए नहीं हैं कर क्या वो सकते। इलेक्शन लड़ पाएंगे? जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो बड़ा स्पष्ट दिया गया है रूल में कि किस किस कंडीशन में जो अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट एज एन इलेक्शन जिसमें कि ये कवर नहीं होता है। और इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो रिलेटेड टू इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं, रिलेटेड टू करप्शन चार्जेस हैं, रिलेटेड टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी है। तो ये सब क्राइटेरिया रहते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रहते हैं। सर 6 असेंबली सेगमेंट्स में टोटल कितने वोटर्स हैं? कैन यू नेम ऑल 6 असेंबली सेगमेंट्स? जी, तो ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। धर्मशाला में जो वोटर्स की संख्या है वो है 82,795। धर्मशाला में इंक्लूडिंग सर्विस वोटर्स 83,718 वोटर्स हैं। 83,718 सर्विस वोटर्स मिला के। दूसरा हमारा लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में 25,724 वोटर्स। देन सुजानपुर में हैं 76,830। बडसर इज 88,432। गगरेट 84,887। Pardon? 84,887। कुटलहड़ 87,857। जिला स्तर पे जो है वो कमिटीज बनाई गई हैं। एमसीएमसी कमिटीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई हैं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जो कि पेड न्यूज़ का अगर उनको कोई केस ऐसा आता है उनके ध्यान में या कोई लाता है तो उसमें वो जो कंसर्न्ड कैंडिडेट है उसको नोटिस देते हैं और नोटिस के रिप्लाई के हिसाब से वो निर्णय करती है वो कमेटी कि ये पेड न्यूज़ का केस है या नहीं। और अगर वो पाया जाता है कि पेड न्यूज़ का वो केस है तो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में उतना खर्चा जोड़ा जाता है और साथ ही जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी उसकी रिपोर्ट जाती है कि फला न्यूज़पेपर के फला पत्रकार ने ये पेड न्यूज़ का प्रूव हो गया इनका केस। और उसमें फिर अपील का प्रोविज़न है, अगर कोई कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो अपील कर सकते हैं, जो हमारे स्तर पे जो कमेटी बनाई गई है उसको अपील कर सकते हैं।